जो राष्ट्र का पेट भरते हैं, जो राष्ट्र का गौरव है। इस मंच की शोभा आज कई जनप्रतिनिधि बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम सब के लिए सबसे शोभनीय कार्य ये कि चाहे वो मंत्री केंद्र का हो या राज्य का, चाहे वो विधायक हो हमारे सम्मानित अथवा संगठन के हमारे नेता, हमारा ये सौभाग्य है कि आज काशी की पुण्य धरती पर हम काशी के किसानों के चरणों में नमन कर पा रहे हैं। इस सभागार में उपस्थित सभी किसान भाई हमारा चरण स्पर्श स्वीकार करेंगे। आज सर्वप्रथम इस अभिलाषा को व्यक्त करती हूं। संवाद की श्रृंखला में अक्सर जब हम उद्बोधन में किसान को भाई कहते हैं तो कुछ लोगों को, जिनके संस्कारों की श्रृंखला में ये किसान को उपाधि नहीं दी जाती, उसको थोड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन आज विश्वनाथ जी के मंदिर में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मां अन्नपूर्णा के समक्ष जब मैं खड़ी हुई, तब इस बात का स्मरण करने में मुझे संकोच नहीं हुआ कि हमारे किसान भाई भी अन्नपूर्णा से कम नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्षों वर्ष अपने खेतों को सींचा, वर्षों वर्ष साहूकार के चंगुल में बंधे रहे, लेकिन जब उनकी फसल किसी की थाली में पहुंचकर उस परिवार की शोभा बढ़ाती तो किसान हिंदुस्तान का प्रसन्न चित्त होता। और इसी किसान को समृद्धि के पथ पर ले जाने का संकल्प किया नरेंद्र मोदी ने, और काशी ने पहली बार उन्हें अपना सांसद बनाकर देश की संसद में साल 2014 में भेजा। जो व्यक्ति गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विश्व विख्यात हुए, काशी ने उन्हें अपना बेटा बनाया, अपना परिजन बनाया। और इस आशीर्वाद के लिए आज काशी के एक एक नागरिक को मैं हम सब की ओर से आभार दर्शन करती हूं। जब परिजन बनता है कोई, परिवार का हिस्सा बनता है कोई, तो परिवार की अपेक्षा होती है कि दुख को समझे और सुख को परिवार में प्रतिस्थापित करे। काशी के साथ साथ पूरे राष्ट्र की एक उम्मीद जागी साल 2014 में कि एक व्यक्ति जो प्रयत्नशील है, विकासशील है, उसके हाथ में देश की बागडोर देने से राष्ट्र का हर वो वर्ग, हर वो समुदाय, हर वो व्यक्ति जो विकास से वंचित रहा, उस तक विकास को पहुंचाया जाएगा। और अगर आप आर्थिक व्यवस्था में विकास को परिभाषित करें तो किसान की सबसे पहली दरकार ये कि वर्षों वर्ष तक देश के किसान को सपने दिखाए गए, लेकिन सपना साकार करने की राजनीतिक ताकत और मंशा पहली बार अगर किसी ने दिखाई तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिखाई। और किसान को सशक्त करते हुए, देश के गरीब को सशक्त करते हुए, याद दिलाना चाहूंगी आज से 6 वर्ष पूर्व
नरेंद्र भाई ने जब अपने कार्यकाल की शुरुआत की तो कहा कि जिन लोगों ने देश की तिजोरी को लूटा, देश का किसान, देश का नौजवान, देश, समाज, ऐसे राजनीतिक दलों से तो हिसाब करना चाहता है, लेकिन मोदी की सरकार से सुनिश्चित करवाना चाहता है कि अगर दिल्ली के खजाने से रुपया निकला तो सीधा गरीब के खाते में वो पहुंचे। जनधन योजना की शुरुआत की थी और आप सबको याद होगा, काशी के सांसद का उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उपहास उड़ाया था और कहा था बैंक का खाता खोलने से क्या लाभ मिलेगा गरीब को। 6 वर्षों में 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का पहली बार बैंक का खाता खुला, उसमें से 22 करोड़ बहनों का भी खाता खुला। और जब वैश्विक महामारी कोविड ने हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दी, तब भारत के किसान ने अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के संदर्भ में भी हम चिंता इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, हमारा संरक्षण मोदी जी सुनिश्चित कर रहे हैं। जिन लोगों ने वर्षों वर्ष किसान के नाम पर राजनीति की, वो तब तिलमिला उठे जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हां, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी किसान सम्मान निधि की शुरुआत करूंगा ताकि अगर दिल्ली के खजाने से पैसा निकले तो देश के किसान के सम्मान में उसके खाते में सीधा रुपया जाए, और किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। मात्र 1.5-2 वर्ष के अंतराल में देश के 10 करोड़ किसान भाइयों के बैंक के खाते में 93,000 करोड़ रुपया काशी के सांसद ने सुनिश्चित कराया। यह हम सबका सौभाग्य है। और आज ये कहना भी उचित होगा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत काशी के 2,38,000 किसानों को बैंक के खाते में सालाना 6,000 रुपया सुनिश्चित अगर किसी ने कराया तो वो नरेंद्र मोदी ने करवाया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसीलिए आज जब लोग अचंभा करते हैं कि साल 2019 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी को कैसे सुनिश्चित करवाई जनता ने, वो लोग ये नहीं समझते कि जनता जनार्दन है जिन्होंने गत 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी को प्रयत्नशील देखा है, निष्ठावान देखा है, और इसीलिए जनता ने कहा कि जो गरीबी से उपजा, जो देश का प्रधान सेवक बना, जब तक वो चुनाव लड़ेगा तब तक हम उसको अपना आशीर्वाद देंगे। साधारण नहीं है गरीबी से उभरना, राष्ट्र के लिए संघर्ष करना और देश के सबसे प्रमुख संवैधानिक पद पर पहुंचना। रविंद्र जी ने आज अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, विरोध करेगी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी छटपटाएगी। अरे जो हाथ 70 साल से देश की तिजोरी साफ कर रहा था, उस हाथ को जब जनता ने परास्त कर दिया तो वो हाथ तिलमिलाएगा जरूर। लूटने की आदत जो पड़ गई थी,